students, you are heartily welcome to my channel Srirang Gnana Mandir. In my previous video we have seen some figures of speech. This is the part 3rd. In this part we are going to learn some more figures of speech. Ready? Let's start. Students, आज हम सीखेंगे क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स. एग्जाम्पल जाने से पहले मैं बता दूं कि क्लाइमेक्स में क्या होता है. क्लाइमेक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच के क्लाइमेक्स के अंदर जो होता है सेंटेंस जो पोएट का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. वो समझ लेना पहले. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखेंगे. ही केम, ही सैट एंड ड्रैंक टी. सब सीक्वेंस में हुआ ना. जो सीक्वेंस में होता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसको क्लाइमेक्स बोलेंगे. ही केम, वो आया, वो बैठा, एंड चाय पी. सब सीक्वेंस में हुआ है. जो बात सीक्वेंस में होती है उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं. पहले बहुत मोटा था, फिर और मोटा हो गया, और मोटा हो गया, तो वो क्या हो गया, क्लाइमेक्स. ऐसे कोई भी सेंटेंस में. दूसरा सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स. इफ यू लेट अस हैव हिज नेम, टाउन एंड स्टेट. कौन सी मैटर इंक्रीजिंग में हुई. यहां पर नेम इंक्रीजिंग हुआ. नेम के बाद क्या आया है, टाउन आया है, एंड देन स्टेट आया है. तो ये बातें उसने क्या बताई, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है. धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं. तो आपको इसमें याद रखना है, जो भी घटना पोएट्री की, पोएट की घटना हो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो उसको आपको क्या करना है, क्लाइमेक्स बताना है. लीडर गाइड विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन. तो यहां विलेज से स्टार्ट किया गया, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर स्टेट में गए, फिर नेशन में गए. यानी पोएट जी जो पोएट्री है उसमें ऐसे बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेंटेंस वर्ड हो सकते हैं. वो आपको सर्च करना है. तो ये क्लाइमेक्स है. स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एंटी क्लाइमेक्स. एंटी क्लाइमेक्स के अंदर क्या होता है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. देखते हैं. ही डाई, ही फेंट एंड ही फॉल. तो पहले तो मर गया, फिर यहां पर पोएट ने लिखा है वो बेभान भी हो गया था और वो गिर गया था. सब उल्टा लिखा है. यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. पूरी घटनाएं हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. हम यहां पर समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं. यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे. हम उसको समझने के लिए यहां पर लिख सकते हैं 3 2 1 यानी यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. तो ही डाई, ही फेंट एंड ही फॉल. ये पूरी घटनाएं हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अंदर है. एक और एग्जांपल देंगे. ही लॉस्ट हिज फैमिली. फैमिली बड़ी होती है. फिर मनी एंड मोबाइल. तो ऊपर से घटनाक्रम धीरे 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 कम होता जा रहा है. यहाँ घटनाक्रम बढ़ता है, यहाँ घटनाक्रम जो भी है वो कम होता है. जो भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टम आते हैं. तो यहाँ पर फैमिली जो होता है वो बड़ा होता है. फैमिली इंपॉर्टेंट होता है. मनी उसके बाद आता है. तो यहाँ मनी आ गया, एंड देन मोबाइल. तो यहाँ पर देखिए 3 2 एंड 1 यानी पर पूरी घटनाएं जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाती है. तो आपको ये याद रखना है. शी इज ग्रेट राइटर, लर्नर एंड अ हाउसवाइफ. अब ध्यान रखना इधर. शी इज ए ग्रेट राइटर. तो ये ग्रेट राइटर है, बड़ा राइटर है. फिर बोला भाई लर्नर है, उससे डाउन गया, फिर और डाउन गया कि भाई हाउसवाइफ है. तो ये पूरी घटनाक्रम क्या हुई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुई. तो आपको क्या याद रखना है, क्लाइमेक्स किस में होता है, क्लाइमेक्स इंक्रीजिंग घटनाएं बताता है. 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते जाते हैं. और एंटी क्लाइमेक्स नाम जैसे गुण है, इसमें पूरी घटनाक्रम क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो आपको ऐसी पोएम की लाइनें सर्च करनी होगी और उसके अंदर कैसे एंड क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स है, क्यों है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट. जरा समझना. ट्रांसफर्ड तो मीनिंग समझते हो आप. ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर करना. नाम जैसे ही गुण है. एपिथेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स.
लाक्षणिकता। पोएट क्या करता है, पोएट एक की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे को दे देता है। कई बार ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग को दे देगा, कई बार नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन को दे देगा, कई बार किसी और की कैरेक्टरिस्टिक किसी और को दे देता है। ये पोएट अपनी पोएट्री को सजाने के लिए देता है। अब ऐसा कोई वर्ड हो जो उसका नहीं है और दूसरों का लगा दिया है, तो उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर करना, एपिथेट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे। फर्स्ट, ड्रॉ डाउन इनटू रेस्टलेस सी। अब रेस्टलेस ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेस्टलेस किसकी है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी की नहीं है, मगर किसके आगे लगा दी? सी के आगे। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। एक की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे को दे दी। नेक्स्ट देखते हैं, अ केयरलेस मैच। अब केयरलेस कौन होता है? ह्यूमन। मैच तो नॉन लिविंग है, उसको ये सूट नहीं होता है, वो अलग सेंस में लिखा गया है। मगर हमको तो ये देखना है किसकी कैरेक्टरिस्टिक किसके आगे दे दी, यानी एपिथेट यानी ट्रांसफर कर दिया है। पोएट ने हमारा एपिथेट एक नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया है। तो पोएट सब कुछ कर सकता है। मैंने पहले बोला था ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि सूर्य की किरण जहां नहीं पहुंच पाते, कवि वहां पहुंच जाते हैं। तो केयरलेस मैच, अंडरस्टूड नाउ? तो केयरलेस मैच यानी ये केयरलेस ट्रांसफर करके मैच के आगे लगा दिया है। नेक्स्ट है द वेरी रोड। आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरी? वेरी का मतलब होता है टायर्ड। अब टायर्ड रोड हो सकते नहीं है, मगर कवि ने अपनी पोइट्री के अंदर ऐसे वर्ड डाल देते हैं। तो द वेरी रोड, द वेरी विंग्स, ऐसा बार बार कई बार आपने सुना होगा, बर्ड की पोइट्री होती है तो उसमें भी। द वेरी का मतलब होता है थके हुए। अब रोड थके हुए नहीं होते हैं, ह्यूमन होते हैं, एनिमल होते हैं, लिविंग क्रिएचर होते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो सब वेरी हो सकते हैं, टायर्ड हो सकते हैं, मगर रोड नहीं हो सकते। उन लिविंग क्रिएचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग को दे दी। यहां पर नॉन लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग को दे सकते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का जो है ना क्लासेस होता है पर्सोनिफिकेशन से। पर्सोनिफिकेशन में भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बताया जाता है, मगर यहां पर क्या है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के आगे नहीं, यहां पर लिविंग थिंग्स के आगे नॉन लिविंग थिंग्स की भी कैरेक्टरिस्टिक लगती है। पर्सोनिफिकेशन लिमिटेड सेंस में है, इसमें कोई लिमिटेशन, ये किसी के आगे भी किसी की कैरेक्टरिस्टिक लगा सकता है। इसका नाम ही ऐसा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये पास्ट द स्लीपलेस नाइट। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, बताओ कौन से वर्ड सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है? तो ये स्लीपलेस। स्लीपलेस ह्यूमन हो सकते हैं, नाइट नहीं हो सकती है। तो ये कौन सा क्या हो गया? स्लीपलेस नाइट। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है हमारी लाइन, द फॉग कम्स ऑन लिटिल फिट, लिटिल कैट फिट। तो द फॉग कम्स ऑन, अब आपको पहले ही पता चल गया द फॉग कम्स ऑन। फॉग आपको पता है सुबह का जो झाग होता है, फॉग कम्स। अब फॉग आता नहीं है, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है कम्स। तो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फिट। तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी एक की कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी नहीं है दूसरों की है, उसको दे दी है, उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टोटोलॉजी। टोटोलॉजी that means a certain ideas and words repeated which add no more meaning. Let's see now. ऐसे दो वर्ड्स पाए जाएंगे जिसके मीनिंग सेम होंगे, स्पेलिंग अलग अलग होंगे।
ध्यान से सुनना, ऐसे 2 वर्ड टोटोलॉजी के अंदर पाए जाएंगे। आप नोटबुक में लिखते रहो, क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉन्ग और ऐसी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं समझाई है मेरे पूरे वीडियो में। मैंने जो खुद समझा है वो बहुत इजीएस्ट वे से समझाने का ट्राई किया है। टोटोलॉजी में ऐसे 2 वर्ड आएंगे जिसके मीनिंग एक होगे मगर स्पेलिंग अलग होगा। सीधी भाषा में समझ गए? एग्जाम्पल जाते हैं। द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। यहां इवनिंग का टाइम भी सनसेट के टाइम जैसा है और सनसेट का टाइम को भी इवनिंग का टाइम कहा जाता है। 2 ऐसे मीनिंग जो एडिशनल बताने के लिए, एक न हो तो चलेगा, मगर पोएट ने अपनी पोएट्री को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए टोटोलॉजी का यूज किया है। ऐसे वर्ड्स जो ज्यादा मीनिंग ऐड नहीं करते मगर फिर भी पोएट ने लिख डाले, तब ऐसे फिगर सॉस बनती है टोटोलॉजी। नेक्स्ट, आई नीड ए न्यू हॉट वाटर हीटर। आपको पता चल ही गया होगा कौन कौन से 2 वर्ड ऐसे जो सिमिलर है, स्पेलिंग में डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, मगर मीनिंग डिफरेंस है। यस, हॉट एंड हीटर। तो आप समझ रहे होगे स्पेलिंग, यहाँ इवनिंग अलग है, सनसेट अलग है, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, मगर ये टोटोलॉजी हो गई। फिर से मैं दोहराता हूं कि जिसके मीनिंग सेम हो और स्पेलिंग अलग अलग दिए हो तो उस फिगर्स ऑफ स्पीच को टोटोलॉजी बोलते हैं। ये समझने की जरूरत है खास। नेक्स्ट जाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रोजन आइस ऑन द रोड। बताओ। यस, फ्रोजन एंड आइस। फ्रोजन का मीनिंग भी सेम है, आइस का मीनिंग भी सेम है। अब पोएट ने ये अपनी पोएट्री को सजाने के लिए, इसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए लिख दिया है और ये फिगर्स ऑफ स्पीच टोटोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट, ही इज मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर। प्रिडिक्शन यानी भी फ्यूचर की आगाही करना और फ्यूचर यानी भी फ्यूचर। तो ऐसे 2 वर्ड है जिसके स्पेलिंग अलग है, मीनिंग सेम है, तो ये हो गई टोटोलॉजी। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर सैड मिसफॉर्च्यून। 2 वर्ड, सैड एंड मिसफॉर्च्यून, दोनों ही सेम मीनिंग वाले हैं, सिर्फ स्पेलिंग अलग है। तो एक ऐसा वर्ड कि जो रखा है पोएट ने अपनी पोएट्री को ज्यादा उस पर प्रेशर लाने के लिए, बहुत ज्यादा उस बात को समझाने के लिए, एक मीनिंग के 2 अलग अलग स्पेलिंग पोएट डाल देता है, तो उसको टोटोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट और टोटोलॉजी, ये 4 फिगर्स ऑफ स्पीच ली है। वेरी सुन मैं अपना 4th पार्ट, जिसमें रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच में उसमें प्रोड्यूस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने सबसे अलग तरीके से मैंने अपने खुद के जो अंडरस्टैंडिंग की है, और स्टूडेंट्स को लंबी लंबी डेफिनेशन में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सीधे ही उनको बहुत ल्यूसिड और इजी तरीके से समझाने का ट्राई किया है। जब भी मैं यहाँ पर समझाता हूं मेरे वीडियो के अंदर, तो आप क्या करो, आपके नोटबुक के अंदर उसको लिखने का ट्राई करो या स्क्रीनशॉट ले लो, वो एग्जाम्पल ले लो, अदरवाइज बाद में लिखो, अदरवाइज पोज करके लिखो, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। एक अच्छी सी नोटबुक बना लो, इसके अंदर ये पूरा, इसके अंदर जो भी टीचर्स जो इस टाइम जो बोलते हैं उसके हिंट बोलते हैं, जो उसका अंडरस्टैंडिंग वाला बोलते हैं, वो आप लिख दो। तो तभी अगेन व्हेन यू हैव टू जस्ट रिवाइज, आपको जब एग्जाम के टाइम रिवाइज करना हो तो आपको वो नोटबुक ओपन करो, तो आपको वो इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ऐसे ही तरह मेरे वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। Thank you for watching my video.